What's the body count you would consider as a red flag? Anything above 1. Because I'm supposed to be the only one, right? No? A few moments later. Would you ever date someone with significantly higher body count than yours? Yes. Yes. Right Because now- he'd be experienced, right? He'd know how to do things with me. Yes. बॉडी काउंट भी एक स्लैंग है, जेंजी का ही इजाद किया हुआ है मेरे हिसाब से। बॉडी काउंट का मतलब ये है कि आप कितने लोगों के साथ फिजिकल हो चुके हैं। फिजिकल होने का मतलब भी ये है कि आपने संभोग कितने लोगों के साथ किया है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो इन जैसी वल्गर बातों को जो इतने क्लियरली और ओपनली आजकल बोला जाता है, तो अच्छी बात है, ओपनली बात होनी चाहिए संभोग के बारे में, क्योंकि इससे लोगों को शिक्षा मिलती है। क्योंकि अगर जो उसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हुई आपके जीवन में और एकदम से आपके सामने वो मोमेंट आ गया, या आपके परिवार के किसी सदस्य का पता चला आपको कि उन्होंने ऐसा किया है, जैसे भाई है, बहन है, कोई भी है, तो आपका रिएक्शन बहुत खराब होगा और आपसे गलती होनी पक्की है। तो सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स फाइन, बट टू मेक इट सो जेनेरिक एंड सिंपल टू टॉक, मतलब कहीं भी कुछ भी आप बोल रहे हो, फिर आप उसको इतना ओपन माइंडेड हो चुके हो कि आप बॉडी काउंट बता रहे हो कि आपका बॉडी काउंट क्या है भाई, 10, अच्छा 100, ओके 500, 1000, एंड द मोर इट इज द बेटर यू आर परसीव्ड, द मोर रेस्पेक्ट यू गेट। सो दिस इज अगेन बेशर्मी, बेहयाई और बुलशिट इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो क्योंकि हम आध्यात्म की बात करते हैं, ठीक है, और रोज गीता उठाते हैं अपने हाथ में, तो हमारी वाणी भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान का एक हिस्सा हमारे अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हर प्रकार का एक जो 5 तरीके के सिन होते हैं जो भगवत गीता में मेंशन है, ठीक है, तो ये काम भावना जो है, ठीक है, और ये निष्काम कर्म करना, ठीक है, इससे कर्म योग का कोई लेन देना नहीं है, इससे आपका भविष्य में कोई भी गोल पूरा नहीं होने वाला है, बराबर है। तो जैसा इन्होंने कहा कि एक बॉडी काउंट किसी का एक से ज़्यादा है तो वो इशू है, पर उनको वैसा इंसान वो प्रेफर करती हैं जिनका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा हो। आप मान लीजिए, अच्छा बॉडी काउंट आजकल कहलाता है कि अगर आप 20-25 आपका बॉडी काउंट है तो आप हीरो माने जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू आर अ नोविस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑलराइट, तो इनका कहना यह है कि कोई ऐसा इंसान इनके पास आए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो जानता हो कि कमरे में करते क्या है, और इनको वो आसमान की सैर करा दे, जस्ट शो द वर्ल्ड ऑलराइट इन द रूम, एंड देन शी एक्सपेक्ट्स दैट गाय टू रिमेन लॉयल टू हर। उसके यानी इनसे मिलने के बाद उसका बॉडी काउंट बढ़ना नहीं चाहिए, इट शुड स्टॉप राइट देयर, बिकॉज शी शुड बी द वन। तो वो द वन कैसे हैं? When you speak somewhere, जब आप कहीं बोलते हो, आपकी बातें कोई अगर सुनते हैं, आप किसी की बातें सुनते हो, ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल यू टेक आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जब भी वो बोलते हैं वो एक ऑरा रिलीज करते हैं, एक ऑरा निकलता है उनके बोलते वक्त। ठीक है, ऐसे कोई भी पब्लिक फिगर है, डोनाल्ड ट्रंप को आप ले लो, इलॉन मस्क को ले लो, When these people speak, they release an aura जो कि आपको बाइंड करता है, एक चार्म रिलीज करते हैं जो आपको बाइंड करता है, आपको फील होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे क्या एनर्जी निकल रही है। अगर आप एनर्जीज को फील कर पाते हैं एट ऑल, देन यू विल अंडरस्टैंड। दोज हु कैन, दे अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो आपके अंदर खुद एक एनर्जी और ऑरा है जो आपके चक्रा से निकलती है। तो इनके जब इनको बोलते हुए सुन रहे हो, देयर इज नो ऑरा, देयर इज नो पर्सनालिटी दैट शी इज शोइंग हियर, देयर इज नो पर्सनालिटी दैट
शी इज एक्सर्टिंग हियर और शोइंग हियर, नो ऑरा नो एनर्जी। यहाँ पर वो एक सेम जेनरिक लड़की लग रही है कि वो जस्ट एक जेंजी गर्ल है जो वाना बी कूल है और वेस्टर्न कल्चर में पूरी समाई हुई लिपटी हुई है सर से लेके पाँव तक, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, ऑलराइट। क्यों आपको कोई आपके ऊपर कोई टिक जाएगा करके, क्यों आप पे रुक जाएगा? अगर वो 25 के साथ सो लिया है, वो 50 के साथ सो लिया है, तो वो क्यों नहीं आप यू विल बी द 51th नंबर पर्सन एंड देन वो 60-70 क्यों नहीं करेगा? आपके आने के बाद भी वो 25 के साथ क्यों नहीं सोएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई लॉजिक बनता ही नहीं, ठीक है। थियोरिटिकली यू वांट अ वर्जिन पर्सन जो कि सोलली एंड फिजिकली आपसे कनेक्ट होना चाहता है एंड जस्ट वांट टू बी विथ यू, बट प्रैक्टिकली वही पर्सन आपको चोमू लगेगा, वो पर्सन आपको नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल भी, वो यू विल डिस्पाइज दैट पर्सन। और प्रैक्टिकली आपको चाहिए एक प्ले बॉय, बट आपके साथ जब वो प्ले बॉय आए तो फिर वो वही एक वर्जिन आदमी की तरह रिएक्ट करना यानी बिहेव करना शुरू कर दे। सो यू वांट टू गाइज बाइंडेड इनटू वन, जब वो आपसे मिले उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है।